जय जिनेंद्र बंधुओं, तरुण सागर तीर्थ क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम आज आए हैं उस मंदिर में जहाँ जैन धर्म के लिए प्रसन्न सागर जी महाराज यहाँ पे विराजमान हुए थे। यहाँ पे गुफा मंदिर, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। सीएम योगी भी यहाँ पे आए हैं। ये तीर्थ जहाँ पे पड़ता है, ये है बसंतपुर सैतली मुरादनगर में, गाज़ियाबाद के पास। आइए दिखाते हैं आपको इस मंदिर की झलक। श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। जब दूध से नवन करे हम, क्षीरोदधि स्मरण करे हम, ऊपर से नीचे बहते तब दुग्धमयी हो धरती। प्रभु तन पर कर लो तुम भी, प्रभु तन पर कर लो तुम भी, दूध की धारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जब दही की धारा बढ़ती, मोती की लड़ियां लगती, सर्वौषधि कलश ढुराए, हम तन को स्वस्थ बनाए। जब दही की धारा बढ़ती, मोती की लड़ियां लगती, सर्वौषधि कलश ढुराए, हम तन को स्वस्थ बनाए। केशर से प्रभु का रंग, केशर से प्रभु का रंग, केशरिया प्यारा है। क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा है। जय जिनेंद्र बाबू जी, और आप भारत में विश्वविख्यात प्रतिष्ठाचार्य हैं और कहते हैं कि जो आप मुहूर्त निकालते हैं वो अटल होता है। और आपने इस गुफा मंदिर का जो मुहूर्त निकाला और मात्र 100 दिन में बनकर यह मंदिर तैयार हुआ, जो अपने आप में अत्यंत अकल्पनीय रूप से तैयार हुआ है। आदमी छत भी नहीं डाला पाते अपने 100 दिन में। तो एक मंदिर बनाना, वो भी गुफा के अंदर बरसते पानी में। आप भी आए थे, पधारे, हम कई बार आप इंस्पेक्शन करने पधारे और आपके मार्गदर्शन में बना। तो इस गुफा मंदिर की कुछ विशेषताएं बताइए आप। यहाँ की विशेषता ऐसी है, वैसे तो चतुर्मास में हम मंदिरों का शिलान्यास भी नहीं करते, लेकिन तपस्वी लोग, साधु संत लोग चतुर्मास में एक जगह रहते हैं और उनका ये रहता है कि हमारे सानिध्य में सामाजिक सेवा हो जाए और कुछ कल्याण का कार्य हो जाए। इसलिए सावन महीने में हम शिलान्यास करते हैं और उस शिलान्यास का मुहूर्त 9 अगस्त ऐसा श्रेष्ठ ग्रह उसमें थे कि कार्य की सफलता हो। इसलिए यह कार्य समय के अनुसार हुआ, ठोस हुआ, मजबूत हुआ। यह मुहूर्त और उसके पीछे तपस्वी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज जी का मन वचन काय से जो बल था, वो बल काम करता है और उस बल के कारण यह कार्य पूर्णता को प्राप्त हुआ। और जहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा की बात है, यह भी उत्तरायण का मुहूर्त श्रेष्ठ होता है, लेकिन दक्षिणायन में भी प्रतिष्ठाएं करते हैं जो लघु रूप में होती है, और वह भी मुहूर्त बड़ा श्रेष्ठ ऋषभ नवमाउष में था और उसमें मूर्ति को विराजमान किया। उपासना के बारे में कि यहाँ पर जो अतिशयकारी मूर्ति है
जो आपने आज से 5 साल पहले यहाँ पर जो प्रतिष्ठित की थी, और अब तो इतने यहाँ पर जो जाप और संकल्प और तमाम चीज़ें जो हुई हैं चतुर्संघ के वैदिक संघ के द्वारा, उससे बहुत अतिशय इस मूर्ति का बढ़ गया है। लेकिन उसी के साथ जब उस वक्त जो एक मूर्ति यहाँ रह गई थी, उसका आपने परिग्रहण किया, तो उसके बारे में बहुत अच्छी बात है महानुभाव। ऐसा है, यह मुनि श्री तरुण सागर महाराज की बनाई हुई क्षेत्र और उनका सपना था, और उनका सपना पूरा करने का संकल्प 6 वर्ष पहले भी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी ने किया, और वह इस विशाल जिन मंदिर की प्रतिष्ठा करके गए। लेकिन उसी समय यह मूर्ति यहाँ लाई थी। कुछ लोगों को संशय था कि यह मूर्ति ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने दूसरी मूर्ति भी यहाँ पर तैयार रखी, और जो मूर्ति गुरुदेव कहेंगे वो विराजमान करेंगे। तो जो तरुण सागर महाराज जी ने अपने सामने सिलेक्ट की थी, वही मूर्ति सबको पसंद आई, और वह निर्दोष थी, उसमें कोई भी ऐसा दोष नहीं था, इसलिए उसी मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। लेकिन ये जो दूसरी मूर्ति उस स्थान के लिए लाई गई थी, उस मूर्ति का भी नियोग इसी भूमि पर था, इसीलिए पुनः अंतर्मना प्रसन्न सागर जी गुरुदेव यहाँ पर आए, और वह मूर्ति बोले हम कहीं किधर नहीं देंगे, वो यहाँ के लिए आई है और यही उसका अतिशय रहेगा। इसलिए गुफा मंदिर के निर्माण की कल्पना उनके मन में आई, और वह कल्पना समय से पूर्ण हुई। यह भगवान पार्श्वनाथ का ही नियोग, और भगवान पार्श्वनाथ के तीर्थ का ही यह चमत्कार भारतवर्ष में कई जगह पाया जाता है, और वही चमत्कार यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की यह तपस्थली जो तरुण सागर जी की स्थली है, यह पार्श्वनाथ के नाम से विकसित होने वाली हो, और इसलिए यह पंचकल्याणक बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, और छोटा लेकिन सबसे बड़ा, जिसमें मुख्यमंत्री भी यहाँ पर इसका ओपनिंग करने के लिए आए, और चारों तरफ यही चर्चा है कि यह गुफा मंदिर किस प्रकार, गुफाओं में मंदिर तो मुगल काल में बनते थे, जब हमारे मंदिर मूर्तियों पर उपसर्ग होता था, लेकिन अभी तो हम स्वतंत्रता में है, और ऐसे काल में भी यह गुफा मंदिर किस प्रकार यहाँ बनाया गया, तो वास्तु और शिल्प शास्त्र के आधार से जो मूल मंदिर है उसके ईशान कोण में यह गुफा मंदिर, जहाँ पर त्यागी तपस्वी ध्यान कर सके, चिंतन कर सके, सामायिक कर सके, और उनके लिए जिन मूर्ति परम आवश्यक है, इसलिए गुफा मंदिर नाम दे करके इस मूर्ति को यहाँ पर विराजमान किया, और ये पंचकल्याणक बड़े आनंद के साथ संपन्न हुई। यह सब आप लोगों का सहयोग, मन वचन कायपूर्वक सबका उपयोग इसके पीछे था, और वो आज सफलता को प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। यह 2020 की प्रतिमा प्रशस्ति इस पे लिखी थी। अच्छा, जबकि प्रशस्ति लिखी हुई है, केवल तारीख और मिति हमको चेंज करना पड़ा। महीना हुई है नवंबर का, और मक्सिर मास, और इसी मुहूर्त पर यह 6ठे साल में भगवान यहाँ पर विराजमान हो गए। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। एक बात हमें मालूम पड़ी कि यहाँ पे कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई इंजीनियर नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था, और पूरी भूमिका और पूरा जो उसके निर्माण की चित्रकला वगैरह जो है वो आपके उसमें से हुई है। केवल अंतर्मना आचार्य श्री और हम यहाँ जो मजदूर कारीगर थे, उनको प्रतिदिन हम इंटरनेट पर, फोन पर चर्चा करते थे, इसका मेजरमेंट है, इसका मेजरमेंट है, और इंटरनेट पे ही चेक करते थे। और ऐसे ही बिना आर्किटेक्ट और बिना कोई नक्शा बनाने वाला कोई कंट्रैक्टर नहीं, और ऐसे इस गुफा का पूर्ण विधिवत निर्माण हुआ। इसमें एक आधा इंच का भी कोई फेर नहीं है। नहीं, बहुत बेहतरीन मंदिर बना है। आप हम जानना चाहते हैं, हमें मालूम पड़ा कि आप इस मंदिर के निर्माण हेतु शुरू से लेकर आज तक कितनी बार पधारे हैं? बॉम्बे रहते हैं आप? लगभग मैं 6 बार यहाँ पर आया, और इस मंदिर का काम 6 बार में पूर्ण हुआ, लीन हो जाता है। ऐसा इस मूर्ति में कुछ अतिशय जान करते हुए पूज्य सुंदर जी महाराज जी को जो भी महसूस हो रहा है, बहुत ही ताकत है। त्याग के और यहाँ आ गए, और उनकी साधना कल्पनीय, पूरे चतुर्मास में मोड़ रखा,
और अब देखिए हम इस मंदिर में आके चुपचाप साधना कर रहे थे, हम तो बाहर से दर्शन करके आए, थोड़ी सी हलचल हुई, हमने देखा आप प्रकट हो गए और हमें महावीर जयंती पर नमोस्तु करने का अवसर मिलेगा, जरूर आए और जहां होंगे गुरुदेव, जहां होगा आपको सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र भगवान की जय। तरुण सागरम पारसनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र धाम पर 5 दिवसीय भगवान महोत्सव एवं विश्व शांति तरुण महायज्ञ। सागर तीर्थ में 100 दिन में निर्मित अपने आप में अकल्पनीय गुफा मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं, जिसका निर्माण 27 नवंबर 2025 को श्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से हुआ है। और इसमें देखिए कि देखते हुए ये नहीं लग सकता कि 100 दिन में निर्माण है। इसके बारे में इसकी ये अपने आप में क्यों अकल्पनीय है, क्यों इतना अच्छा है, ये जानने के लिए हम इसे देखेंगे। मुरादनगर जिला गाजियाबाद। सानिध्य गौरव साधना महोदधि उभय मासुपवासी सिंह निष्क्रीडित व्रत करता अंतर मना तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। निर्देशन प्रेरणा सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज। पंचकल्याणक यानी सर्व जीवों की कल्याणकारी मंत्र आराधना, जिसमें देश, राष्ट्र, पुरु, राजा, प्रजा सभी के मंगल की कामना की भावना का अनुष्ठान। भगवान महोत्सव यानी नर से नारायण की यात्रा, पशु से परमेश्वर की यात्रा, कंकर से शंकर की यात्रा, भक्त से भगवान की यात्रा का नाम। गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। भगवान महोत्सव 5 दिवसीय अनुष्ठान 26 नवंबर गर्भ कल्याणक दिव्य विभूति का अंकुरण, 27 नवंबर जन्म कल्याणक जीवन की दिव्य प्रभात, 28 नवंबर तप कल्याणक परम पुरुषार्थ की परिणति, 29 नवंबर ज्ञान कल्याणक आत्म वैभव का दर्पण। आप देख रहे हैं गुफा मंदिर को हमारे महाराज साहब ने इसको ध्यान मंदिर के रूप में बदल दिया है और दिन रात 24 घंटे जाप करते हैं। यही नहीं है, 16 दीक्षित धारे जो अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के साथ हैं विराजमान, वो सब आकर समय टाइम निकाल कर जब भी उनको वक्त मिलता है यहाँ पर ध्यान, तपस्या और जाप करते हैं। विशेष अति विशेष अंतर्मना दिव्य मंगल भक्ति पाठ का विमोचन। तरुण सागरम पारसनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र धाम पर 5 दिवसीय भगवान महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ 26 से 30 नवंबर 2025 मुरादनगर जिला गाजियाबाद। सानिध्य गौरव साधना महोदधि उभय मासुपवासी सिंह निष्क्रीडित व्रत करता अंतर मना तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। निर्देशन प्रेरणा सौम्य मूर्ति उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज। भगवान महोत्सव यानी नर से नारायण की यात्रा, कंकर से शंकर की यात्रा, भक्त से भगवान की यात्रा का नाम। गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। हाँ पूरे हुए मेरे सारे ख्वाब, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। भगवान महोत्सव 5 दिवसीय। बोलिए अंतर्मना गुरुदेव श्री प्रसन्न
प्यारा गुफा मंदिर बन गया। तरुण सागरम में आके भक्तों का मन खिल गया। प्रसन्न सागर जी, हाँ प्रसन्न सागर जी का मिला सहारा। पंचोत्सव अनूठा और न्यारा आया रे, पंचोत्सव अनूठा और न्यारा। प्रसन्न सागर जी, हाँ प्रसन्न सागर। तरुण सागर जी महाराज के निमित्त से परम पूज्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने बनाया है। और उनकी जो एक गुरु तपस्वी सम्राट रहे, इनकी वजह से 557 दिन की शिखर जी में साधना कर पाए। आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से इतना दुर्लभ उपवास कर पाए। अब हम देख रहे हैं गुफा मंदिर में अगर हम उनके नाम का उच्चारण करें तो गूंजता है। आप भी सुनिए, तरुण सागर महाराज की, चंदा भगवान की, भगवान की, प्रसन्न सागर महाराज की, आचार्य तपस्वी सम्राट की, जो भी आएगा ये आनंद पाएगा। पाँच दिवस का महोत्सव है आया, निर्देशन पीयूष सागर का पाया। हाँ 5 दिवस का महोत्सव है आया, निर्देशन पीयूष सागर का पाया। सबसे सस्ता सबसे अच्छा आएगा जैनों का बच्चा बच्चा। तरुण सागरम में स्वागत तुम्हारा। पंच कल्याणक है अनूठा न्यारा आया रे, पंच कल्याणक है अनूठा न्यारा। 100 दिनों में देखो प्यारा गुफा मंदिर बन गया। तरुण सागरम में आके भक्तों का मन खिल गया। का सपना आई प्रतिष्ठा मिला पारस अपना। तरुण सागर गुरुवर का सपना आई प्रतिष्ठा मिला पारस अपना। तरुण सागरम तीर्थ में आओ, मुराद नगर में मुरादे पाओ। मूल नायक पारस प्रभु है प्यारा। पंच कल्याणक है अनूठा न्यारा आया रे, पंच कल्याणक है अनूठा न्यारा। 100 दिनों में देखो प्यारा गुफा मंदिर बन गया। तरुण सागरम में आके भक्तों का मन खिल गया। प्रसन्न सागर जी, हाँ प्रसन्न सागर जी का मिला सहारा। पंचोत्सव अनूठा और न्यारा आया रे, पंचोत्सव अनूठा और न्यारा। 100 दिनों में देखो प्यारा गुफा मंदिर बन गया। तरुण सागरम में आके भक्तों का मन खिल गया। प्रसन्न सागर जी, हाँ प्रसन्न सागर जी का मिला सहारा। पंचोत्सव अनूठा और न्यारा आया रे, पंचोत्सव अनूठा और न्यारा आया रे, पंचोत्सव अनूठा और न्यारा। प्रसन्न सागर जी, हाँ प्रसन्न सागर जी का मिला सहारा। पंचोत्सव अनूठा और न्यारा आया रे, पंचोत्सव अनूठा